So, good morning to all of you, and this is Yogesh Sevda, and today we will start the sound. And so साउंड बेसिकली हम जो है वो चार पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट वन यानी कि हम चार लेक्चर में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में हम देखेंगे बेसिक्स को। ठीक है, पार्ट टू के अंदर देखेंगे हम बेसिक डेफिनेशंस को जो हमारे सिलेबस में है। पार्ट थ्री के अंदर हम देखेंगे ह्यूमन ईयर को, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। और पार्ट फोर रहेगा हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर बेसिकली हम साउंड पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन मतलब, और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है जो भी बच रही है उन सबको पार्ट फोर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से। सो पार्ट वन के अंदर हम बेसिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक्स है क्या, ठीक है, उसकी बात करेंगे। सो पार्ट वन, तो बेसिक्स के अंदर अपन सबसे पहले आप यहीं से नोट करते जाएं, मेरा कहना यही होगा जहां तक हो सके नोट्स वीडियो से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप यहाँ सुनोगे, सुनते टाइम पे अगर आप लिखोगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अलग से नोट्स प्रोवाइड करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, बट इफ यू आर राइटिंग विद द कंप्लीट वीडियो you will understand more. Okay, so let's start. So एक तरह से पहले समझो साउंड होता क्या है। साउंड एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। और एनर्जी की अगर मैं एक बेसिक रूल की बात करूं, शायद आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एनर्जी का एक कंजर्वेशन लॉ होता है। कौन सा लॉ? कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बेसिक फंडा होता है एनर्जी का। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो साउंड भी क्या है, एक मैंने अभी अभी बोला कि ये एक एनर्जी है, और ये अगर ये एनर्जी है तो ये क्रिएट नहीं किया जा सकती और इनको अपन खत्म भी नहीं कर सकते, मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिक आपको समझने की क्या जरूरत है अब यहाँ पर, इट कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड into one form to another form. ओके, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्लीज बोर्ड पे ध्यान ना दे। अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा था, ऑब्वियस है कि मुझे बोर्ड खुद से बनाना पड़ा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाए। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक ओनली। ओके, तो आप इस चीज को समझिए पहले तो कि कंजर्वेशन लॉ क्या है, कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो आगे सुनो, तो साउंड भी एक एनर्जी है, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं से कन्वर्ट ही करेंगे। तो साउंड एनर्जी का मैं बेसिक एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंदर बेसिकली अगर कोई भी एग्जांपल लूं, हम खुद एक ह्यूमन बीइंग है, हमको चलने के लिए, चलाने के लिए एक हम खाना खाते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट, है ना। तो केमिकल की फॉर्म में हम खाना है जो बेसिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब उसको गेन करने के बाद में हमारी बॉडी उससे केमिकल फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? केमिकल। वहां से हमें एक एनर्जी मिलती है जिसको आप कहते हो स्पेशियल एनर्जी। उस स्पेशल एनर्जी को जब अगर आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप ये एनर्जी उस पर लगाओगे तो इसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जब आपका हाथ यूं चलेगा तो इसे क्या कहते हैं? मोशन। और मोशन एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। और जब ये थप्पड़ उसकी गाल पे पड़ेगा, एक तरीके से आप ये समझो, है ना, तो जब उस पर लगेगा तो आपको एक आवाज आएगी, तो नथिंग बट दी साउंड, है ना। तो यहां से आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इस एग्जांपल से समझाया, प्लीज ऐसा करें ना। सो साउंड समझ में आया कि साउंड होता क्या है। साउंड एक एनर्जी है, इट कांट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। सो साउंड को हम सिर्फ जनरेट कर सकते हैं किसी और एनर्जी फॉर्म से। इतनी बात आपको समझ में आई बेसिक? ठीक है। सो अब तक हमें समझ में आया कि साउंड क्या है, एक एनर्जी है। अब इसको देखो ध्यान से समझो, अब ये चलती कैसे है, मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो रहा है। तो साउंड मैंने बताया अभी एक एनर्जी है, ठीक है, कांट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट हो गया। अब सुनो आगे। साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, ठीक है।
तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए बेसिकली जरूरत होती है मॉलिक्यूल्स की, या फिर आप कहो तो शुरुआत से अगर मैं कहूं तो वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन के बिना साउंड क्या होती है, ट्रैवल नहीं कर सकती। और वाइब्रेट क्या करेगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल ही होगा जो एक वाइब्रेट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल्स किस किस में होंगे, तीन तरह के मीडियम हो सकते हैं। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल होगा, यस। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल होगा, यस। और गैस के अंदर भी मॉलिक्यूल होगा। यानी कि, और अगर मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं तो ये चीज ही हो सकती है। क्या अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, क्या वहां पर कोई वाइब्रेशन होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, उसका साफ साफ सीधा सीधा रीजन क्या है, हमारे पास वहां पर क्या नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो मॉलिक्यूल्स जब नहीं होंगे तो वाइब्रेशन नहीं होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द साउंड कांट बी प्रोपोगेट इन वैक्यूम। साउंड कभी भी वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखें। यहां से कई बार एक डायरेक्टली एमसीक्यू बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। वैक्यूम के अंदर कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अब आपसे एक छोटा सा लॉजिक वाला ही क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, आपने शायद अब तक पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो मैं तीन यहां पर मॉडल बना देता हूं, प्लीज ध्यान से सुने। ये मैं सॉलिड के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं लिक्विड के लिए बात कर रहा हूं, ये मैं गैस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। सॉलिड के अंदर आपने देखा होगा मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं कि नहीं होते हैं, यस, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। ऐसे अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो कंपेयर देन सॉलिड, ध्यान रखें मैंने बोला कंपेयर देन सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं। और अगर मैं गैस की बात करूं तो कंपेयर देन लिक्विड देयर आर far away molecules. We can say the distance between the molecules will be larger than the liquid or larger than the solid. इतनी बात आपको समझ में आई, आगे सुनो। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर मैं आपको बेसिक कंपैरिजन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए जरा। मान लीजिए एक बस की बात हो रही है, यहां पर बस जो है वो फुल भरी हुई है, ड्राइवर ने सडन ब्रेक लगाए। जब बस पूरी भरी हुई होगी, मान लीजिए आप बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, आप सबसे पीछे हैं, सडन जब ब्रेक लगेगा और अगर बस फुल भरी हुई है तो आप अगले वाले पे गिरोगे, अगला वाला, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और हो सकता है ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते हैं, सबसे आगे वाला जो होगा उसको भी धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, कंफर्म लगेगा। इतनी बात समझ में आई। दूसरा केस देखो आप, दूसरे केस में क्या है, मान लीजिए कुछ आदमी कम है, मतलब पर्सन कम है, जो ट्रैवलर है उसमें बस में अब कम है, यानी कि आपके और नेक्स्ट पर्सन के बीच में देयर विल बी सम गैप। तो अब यहां पर अगर कोई ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो आप यहां से नेक्स्ट वाले पर्सन पर गिरोगे और नेक्स्ट वाला पर्सन नेक्स्ट वाला, होपफुली अगर ज्यादा ब्रेक जोर से लगा तो 2 से 3 पर्सन में ये एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। यानी कि मेरा अगले वाले पर गिरना, उसका अगले वाले पर गिरना, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2-3 मैक्सिमम। गैस की बात करूं तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मान लीजिए स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां खड़ा हूं तो दूसरा वाला आदमी यहां हो, एटलीस्ट मिनिमम इतना गैप अगर मान के चलो, तो तीसरी बार में क्या होगा, अब अगर ब्रेक लगता है तो आप देखोगे कि कम लोगों से आप टकराओगे, पहले सिर्फ एक से और नेक्स्ट वाले पर मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। ये तीसरा केस है। और एक लास्ट केस अगर मैं देखूं वैक्यूम का, बस पूरी खाली है, अब अगर ब्रेक लगता है तो क्या कोई किसी पर गिरेगा? तो यहां पर मैंने चारों के अंदर बेसिक कंपैरिजन कर दिया। ये भरी हुई बस वाला एग्जांपल था, ये मीडियम वाला एग्जांपल था, और ये लोवेस्ट वाला यानी कि खाली बस वाला, लगभग खाली वाला, और ये बिल्कुल खाली वाला एग्जांपल था। यानी कि सीधा सीधा बात यही है, सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर किसमें हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा बस भरी हुई थी। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ, जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास पास होंगे उस टाइम पर एनर्जी का ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द साउंड विल बी, हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड विल बी इन सॉलिड। क्या कहेंगे, सॉलिड के अंदर स्पीड जो होती है साउंड की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होता है, और गैसियस के अंदर सबसे ज्यादा कम होगी। इस बात को आप पॉइंट को नोट कर ले।
प्लीज जहां तक हो सके, जहां जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो सुनते जाएं, पोस्ट करते जाएं, साथ में खुद से लिखने की कोशिश करें ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आई विल प्रोवाइड द नोट्स, ये एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिए जहां तक हो सके मैं जो बोल रहा हूं उसको साथ साथ नोट करने की कोशिश करें। एक रफ बना ले साइंस के लिए, एक अलग से एक कॉपी बना ले, एक फोल्डर बना ले अलग से साइंस का मोबाइल के अंदर, जिसके अंदर ये ऐसे ही मैं लेक्चर प्रोवाइड करते रहूंगा, आप यहीं से पढ़ते रहें। हो सके तो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें यूट्यूब से डायरेक्ट, नीचे लिंक आप शेयर करके, वैसे उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना आता तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं डाउनलोड करने का भी लिंक दे दूंगा, वहां से वैसे आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और थर्ड वन, मुझे अभी लास्ट एक प्रॉब्लम पता चली आप लोगों से कि मेरा लास्ट जो लेक्चर है जो मेटल एंड नॉन मेटल का, वो आपको अच्छे से नहीं मिला है, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक अगेन, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा सेम इस लेक्चर को जो मेटल नॉन मेटल वाला है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नेक्स्ट जो मैंने कहा था डेफिनेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कंप्लीट लेक्चर। और ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं और काम कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को उसका पिक क्लिक करना, फोटो क्लिक करना है और अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप में इसको पोस्ट करना है। मुझे सभी के आंसर चाहिए। अगर किसी को भी डाउट हो रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में या फिर पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो हमारा ग्रुप जो है अपना, आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ग्रुप में, आपको आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं टाइम पे, कुछ भी ऐसा अगर आपको इशू आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट से भी आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा और सारे आंसर्स में हो सकेगा अगर जेन्युइन क्वेश्चंस हो गए तो मैं इन सभी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो अपना जो होगा ना क्लास, उसमें सबसे पहले मैं इन सभी के आंसर्स डिस्कस करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, या फिर हो सकेगा तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। आप यहाँ पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो और यहाँ पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो, सभी अपना आंसर जरूर देंगे, ये बात ध्यान रखें। इस ग्रुप के अंदर आप सभी के सभी अपना आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।